हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। एसआई से रिलेटेड कई सारे सवाल लोग मुझसे पूछ रहे कमेंट सेक्शन में और ईमेल्स के जरिए, जिसका जवाब मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज फिर से मैं कुछ सवालों का जवाब आपको दूंगी, जिनमें से जो मेन सवाल जो मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है वो ये है कि एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ क्या कोई दस्तावेज देने हैं उन्हें या नहीं। सेकेंडली, रिलेटिव का मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या नाना नानी को भी रिश्तेदार माना जाएगा या नहीं, सिर्फ मम्मी पापा या दादा दादी को माना जाएगा कि नहीं। तो ये कुछ सवाल के ऊपर मैं आपको आज जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और प्लीज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल जो मैं आंसर करूंगी वो है, एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई दस्तावेज देने हैं कि नहीं। तो नहीं देने हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म को सिर्फ भरकर आपको जमा करना है। अगर बीएलओ आपके घर आते हैं तो आप बीएलओ को हैंड ओवर कर दीजिए वो एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर, और अगर ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो वहां पर आप फिल करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब एन्यूमरेशन फॉर्म में जो डिटेल्स डालने वो तो आपको पता ही है कि 2002, 3 या 4 के इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट में आपका नाम या आपके मम्मी पापा का नाम या आपके दादा दादी का नाम अगर उस समय में वोटर लिस्ट में था तो वो सेक्शन आपको भर कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 5 ही लोगों का माना जाएगा। एक है आपका, आपके मम्मी पापा का या दादा दादी का, बस उससे आगे नहीं माना जाएगा। नाना नानी का नहीं डिटेल्स माना जाएगा, जहां तक अभी इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बाद में जरूरत पड़ती है तो आप वो प्रेजेंट कर सकते हैं ईआरओ के सामने, जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनके पास। आप कह सकते हैं कि नाना नानी का है नाम लिस्ट में, लेकिन फिलहाल सिर्फ दादा दादी का ही मान रहे हैं, मम्मी पापा के अलावा, हस्बैंड का भी नहीं, वाइफ का भी नहीं। तो एक तो ये है। तो एन्यूमरेशन फॉर्म में अगर डिटेल्स भर सकते तो भर के आप दे दीजिए इनका। और अगर किसी का भी नाम नहीं है, आपका या किसी का भी, मम्मी पापा दादा दादी किसी का नाम नहीं है, तो भी आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर सिर्फ जमा करना है। कोई भी दस्तावेज एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ नहीं देना है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ सबमिट होगा। अब सवाल उठता है कि जिन जिन का नाम ऑब्वियसली नहीं है 2002 और 2003 या 4 के लिस्ट में, तो अब उनका क्या नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा, क्योंकि आपका या आपके रिलेटिव्स का नाम नहीं था लिस्ट में। लेकिन आप फॉर्म जमा करेंगे तो उसके बाद ईआरओ आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं और उस समय ही आपको जमा करना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। 11 दस्तावेज जो कि सिटीजनशिप प्रूफ करने को कहता है। अब ये जो दस्तावेज है वो भी एग्जॉस्टिव नहीं है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये 11 दस्तावेज क्या हैं? जो 11 दस्तावेज है वो आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएंगे, नहीं फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये 11 दस्तावेज में से है आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू अ रेगुलर एम्प्लॉय, उस तरह का कोई आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट issued in India by government, local authorities, bank, post office। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन यानी क्लास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो, फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी, कास्ट सर्टिफिकेशन इशूड बाय द अथॉरिटी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अगर वहां पर आपके स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फैमिली रजिस्टर prepared by state or local authorities, लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। तो ये 11 दस्तावेज को मान्य दे रहा है इलेक्शन कमीशन, और इस पे काफी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं है। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं वो है क्लास 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका पासपोर्ट। तो इन दो
इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अब जो 12वां डॉक्यूमेंट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ऐड किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो था आधार कार्ड। और आधार कार्ड पे ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो किए जिसमें ये कहा है क्लियरली, और इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि आधार कार्ड सिर्फ अपने आप में काफी नहीं होगा, आधार कार्ड के साथ वो और एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ना कि सिटीजनशिप प्रूफ है। तो 12 डॉक्यूमेंट्स ये हैं, लेकिन आधार कार्ड को फिर भी वो एज ए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं मान रहे, और उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में तो आप प्रिपेयर करके चलिए अपने आप को कि ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आएगा, और उस पर फिर नोटिस दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ईआरओ आपको नोटिस भेजेंगे और फिर उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस है पूरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं लगेंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है नहीं भरना है, वो सारी चिंता भी आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए, वही ये प्रोसेस वहीं से शुरू, और फिर उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो ईआरओ आपको इन्फॉर्म करेंगे नोटिस देकर। साथ ही एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगी कि आपके पास जब नोटिस आता है ईआरओ की तरफ से या नहीं आता है, फिर भी फॉलो अप करके रखिएगा कि क्या हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स का। खास तौर पे अगर 2002, 3 या 4 के लिस्ट में आपका या आपके परिवार में किसी का भी नाम नहीं है, और आप प्लीज फॉलो अप करते रहिएगा जब तक सुनवाई के लिए आपको ना बुलाया जाए। और ईआरओ ऑफ कोर्स हियरिंग जरूरी है, क्योंकि एज पर द प्रोसेस ईआरओ हियरिंग होल्ड करेंगे, मतलब अपने ही ऑफिस में बुलाएंगे लोगों को और उनसे पूछेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि वो आखिरकार इंडियन सिटीजन है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है इन 11 डॉक्यूमेंट्स में, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाइएगा जरूर हियरिंग में, क्योंकि ईआरओ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या कन्विंस्ड होते हैं कि नहीं, और सारे दस्तावेज देखकर, जैसे कि आधार कार्ड हो या चाहे आपका पैन कार्ड हो या और भी कोई डॉक्यूमेंट, रेंटल प्रूफ या किसी तरह का डॉक्यूमेंट देखकर, क्या उससे वो कन्विंस होते हैं कि नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको वोटर कार्ड दिया जाए या वोटर लिस्ट में आपका नाम रखा जाए। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि 11 डॉक्यूमेंट्स जो हमें लिस्ट है, इस पर भी अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज बीएलओ से जरूर पूछिएगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सके इन केस आपका नाम 2002, 3 या 4 के लिस्ट में नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपके और सवाल है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे दूं, और अगर मुझे लगा कि हाँ कोई एक ऐसा सवाल है जो कि ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच for watching this video, and please do like, share and subscribe to my channel and support independent journalism. Thank you.